आई गेस आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक ट्रिप होने वाली है हमारी। यस, आई एम गोइंग फॉर अ 3 to 4 days ट्रिप। इट्स विंटर, लेकिन विंटर में बैक पैक करते करते ऑल स्वेटी हो जाता है। आई गेस व्हाट्स द टाइम? आई गेस इट्स लाइक 1:15 AM एंड आई एम ऑल सेट टू लीव। यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर आराम आराम से धीरे करते हुए तो पहुँचना। मुझे उत्तराखंड जा रहा हूँ मैं, और उत्तराखंड में मैं आगे कहाँ जाता हूँ वो रास्ते में आपको बताता हूँ GoPro पे। चलिए बाय। सो गाइस, वी हैव लेफ्ट फ्रॉम होम और रास्ते बढ़ चुके हैं आगे। पहला स्टॉप पेट्रोल पंप होगा हमारा, उसके बाद आगे का रास्ता डिसाइड करा जाएगा। रात के हिसाब से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और इस टाइम पे लोग तो ऐसे ऐसे चारों ओर घुमा फिरा के चलाते रहते हैं। मत पूछिए। आज़ादपुर निकल रहा हूँ मैं। अभी मैं इनडिसिसिव हूँ कौन सा रास्ता लूँ, तो विल सी आफ्टर रिफ्यूलिंग अप। I will see what I have to do or where I have to go forward. So let's see. I hope for a good trip and भगवान की कृपा हमेशा रहनी चाहिए। सेफली ड्राइव करना है, सेफली जाना है, घूम फिर के आना है। That's the main reason, because I guess it's been a year since I have traveled to a good destination on my bike. एंड बहुत दिन हो गए थे, तो सीरियसली बहुत टाइम हो चुका था। HP पेट्रोल पंप मिल गया। चलिए फ्यूलिंग करके फिर आपसे मिलते, देखते कितने करोड़ का फ्यूल आता है। ज़्यादा नहीं, हाफ टैंक से थोड़ा कम है, तो हो जाएगा मेरे ख्याल थोड़ी देर में। उसके बाद देखते, लेट्स सी। पावरफुल कर देना। दिल्ली का पोल्यूशन लेवल अगर कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा होगा तो ये मिस्ट और फॉग नहीं है, मतलब है, होगा थोड़ा बहुत मिक्स होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पोल्यूशन है। वो क्लियरली लाइट, ये वाइट लाइट नीचे एकदम पूरा क्लियर एकदम दिखता है। क्या होगा? ओह माय गॉड। सो मैंने डिसाइड कर लिया मैं किस रास्ते जाने वाला हूँ। सो आई एम टेकिंग द ओल्ड स्कूल बाइक अपर कैनाल वाला रास्ता। आई नो थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं उसमें, लेकिन ठीक है। तो दैट इज़ अ नोन रोड टू मी और उसमें मैं ट्रस्टेड है, तो इसीलिए। चलिए गाइस, रात को उसको दिखाने के लिए इसलिए अंधेरे निकलने प्लान किया था कि मोस्टली हाईवे वाला कॉमन है, बहुत बार मैंने भी किया है और वीडियोज़ में डाला हुआ है, तो उसको हटा के लेट्स शो यू गाइस सम गुड थिंग्स। सो गाइस, 150 किलोमीटर इज डन। 157 158 हो गया घर से, और अभी आ गया है कोहरा। और ये कैमरे में पता नहीं कितना दिख रहा होगा, बिकॉज ISO सेट रहता है, लेकिन कोहरा बहुत ज़्यादा है। और मैं वो सामने वाली थार को पीछा कर रहा हूँ, मतलब मेरे स्पीड चला रहा है। मैं स्पीड मैच कर रहा हूँ और सेफली ड्राइव भी कर रहा है, तो उसको फॉलो करते आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। चलिए गाइस, बाद में आराम चलते हैं। कैमरा भी गंदा हो रखा होगा क्योंकि इतना फॉग हो रखा है ना, पूरा चिप रखा है। हो टोल प्लाजा गया, ये पीछे हो जाएगा, मुझे आगे जाना पड़ेगा। ओहो, सो रुड़की आ जाएगा अराउंड अनदर 25-30 किलोमीटर्स में। ऋषिकेश इज 101, टोटल डिस्टेंस अराउंड 330 के अराउंड बचा होगा। चलो, ये आ गया मुजफ्फरपुर वाला टोल। हम तो भैया अपना बाइक लेने से निकलते। कैमरा साफ कर लिया जाए थोड़ा, क्योंकि वेलकम टू हरिद्वार कम सिटी, वी हैव एंटर उत्तराखंड। ओह माय गॉड, इतने मशक्कत के बाद 60 का एवरेज चल रहा है, 60 का एवरेज एग्जैक्ट घर से। यार अब रुक के थोड़ा कॉफ़ी भी पिया जाए, देखता कोई अच्छा कॉफ़ी वाला पॉइंट मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। So took a halt after 200 kilometers
अभी वापस बढ़ गया आगे। हरिद्वार इज ओनली 20 किलोमीटर्स अवे और ऋषिकेश अराउंड 57 किलोमीटर्स। रूट की बाईपास कर दिया। अब हरिद्वार का बेटा बाईपास करने के लिए 20 मिनट्स का होल्ड ले लिया था। चाय पिया, थोड़ा आराम किया, आंखों से काजल हटाया पॉल्यूशन का। हेलमेट खोला हुआ था इस कारण से पूरा पॉल्यूशन का काजल आया था सामने। चलिए गाइस, थोड़ी देर में सुबह हो गए, फिर आपको दिखाते हैं व्यूज। मुझे पता है रोशनी आता है तो ऐसे व्यूज अच्छे आ जाएंगे ना, बढ़िया बढ़िया, ओह मजा आ जाएगा। सो वी हैव ऑलमोस्ट एंटर हरिद्वार के होटल्स और उसके प्रोजेक्ट्स आने लगे। वीकेंड रश हरिद्वार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हरिद्वार 7 किलोमीटर्स मोर टू गो। हरिद्वार को भी बाईपास करके मैं सीधा निकल जाऊंगा ऋषिकेश के लिए। बाईपास का सेंटर ही होता है, वो तो सेंटर ही मानो आप। लेकिन अच्छा पीछे गेट वेट बहुत अच्छा बना दिया था। तो उत्तराखंड का इंटीरियर जो आपको दिखाया था, पता नहीं कैप्चर हुआ है कि नहीं, लेकिन बहुत ही बढ़िया था। आई डोंट नो कितना दिख रहा है। गंगा नदी इधर है, नहर बोल सकते हो आप, नदी बोल सकते हो। ऋषिकेश 26 किलोमीटर, देहरादून 54। हमें ऋषिकेश जाना है। मुझे जो मेरा प्लान था थोड़ा सा डिले चल रहा है। मेरा प्लान था कि 4:30 के अराउंड मैं हरिद्वार ऋषिकेश क्रॉस कर जाऊँ। इट्स अराउंड 5:20, 1 घंटा डिले चल रहा है, लेकिन आई एम फाइन विद इट बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम टू क्रॉस ऋषिकेश हरिद्वार। इसके बाद इतना ट्रैफिक लगने वाला है कि उसके यहाँ पे टाइम लग जाता है। बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत खाली है, बहुत आराम से निकल जा रहा हूँ मैं अभी तक। और मेरे ख्याल से मेरा आगे का जो सफ़र है ना, वो भी बहुत आराम से निकल जाएगा बिकॉज ये ट्रैफिक निकालते पीछे जो गाड़ी आ रही है वो अभी आई नहीं है और आगे जा नहीं पा रही कोई। तो जब तक आएगी जाएगी तब तक मैं तो पहुँच जाऊँगा। और मेरा प्लान भी है कि मैं जल्दी पहुँचना, सो दैट मैं आज घूम पाऊँ। कहाँ? सो पहले आप देखो हर की पौड़ी। यस, उसके बाद बता दो मैं जा कहाँ रहा हूँ। हर की पौड़ी अच्छा लग रहा होगा आपको देख के ना। ओम सो आई एम गोइंग टू द प्लेस वेयर इट ऑल स्टार्टेड। मेरी और विकल्प की थी, उस साइड का दिखेगा नहीं, अंधेरा बहुत है अभी। मेरा और विकल्प का फर्स्ट ट्रिप था। एक फर्स्ट ट्रिप तो हमारा नैनीताल था हमारे ग्रुप के साथ, लेकिन फर्स्ट ट्रिप हमारा इससे ये सब इंटरेक्ट हुआ 2016 में, एंड दैट वाज ओली। सो या आई एम गोइंग टू जोशीमठ ओली। इसीलिए मेरा जल्दी निकलने का प्लान था और कोई रीज़न नहीं था जल्दी निकलने का। फिर जल्दी निकल के मुझे एक ही डे में कवर करना था, बिकॉज अगर मैं सुबह निकलता तो मैं रात को पहुंचता और फिर मैं ओली का सनसेट मिस कर जाता। ओली का सनसेट इज वे अबव। तो या आई एम गोइंग टू ओली। इट्स स्टिल मोर 269 किलोमीटर टू माई स्टे and it's 5:23 in the morning, so I guess by 12:31 I will be there. दो से तीन ब्रेक और होगा। 1 for the breakfast और 1-2 स्ट्रेचिंग के लिए, गाड़ी को आराम, मुझे आराम के लिए। तो या बहुत पहले देखा हूँ जब मैं जूम कार करके आया था, अब मैं इधर ऐसे आ गया हूँ। वाटर फ्लो है अच्छा, बढ़िया। एंड दिस इज द सस्पेंशन ब्रिज और ये रहा पानी का लेवल। ये सस्पेंशन ब्रिज ने मुझे बहुत साल पहले, और ये रहे शिव जी। क्या सुबह सुबह ही तो अगर थोड़ी हल्की की रोशनी पड़े धूप की, वो मजा आ जाता। चलो, हरिद्वार इज ओवर, इट्स टाइम फॉर ऋषिकेश। पता नहीं गोप्रो कितना जस्टिस कर रहा होगा, लेकिन पहाड़ के बीच हल्के हल्के आ गए हम लोग। ठंड में पहाड़ में आने का सुबह सुबह यही दिक्कत है कि पहाड़ दिख नहीं रहा जल्दी, क्योंकि सनराइज थोड़ा लेट होगा। ठीक है, जब होगा तब दिखाया जाएगा आपको। मैं कहता है अब तक बहुत बड़े बड़े पहाड़ आ जाएंगे, अब तक सनराइज आएगा। सो ऋषिकेश मेरा क्रॉस हो गया इस बार, इतना जल्दी क्रॉस हुआ विदिन
10 minutes it has crossed. और ओहो लक्ष्मण झूला, पिछले बार मुझे लिटरली 1.5 घंटा से लगा था पीछे और मिट्टी मिट्टी गर्मी में आया लग रहा था। ओहो इस बार सिर्फ 10 मिनट, मज़ा आ गया। बेस्ट टाइम टू क्रॉस ऋषिकेश हरिद्वार, अर्ली मॉर्निंग। चलो पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, अब थोड़ा सा अपने कंधे को रिलैक्स करके थोड़ा सा अपने कंधे को रिलैक्स करता हूँ और पहाड़ के रोड पे चलाना स्टार्ट करता हूँ। और थोड़ा रोड यहाँ खराब है, बारिश और इसके बाद क्लाइमेटी के बाद भी इतनी बारिश हुई है पिछले साल क्या, इससे पिछले लास्ट आया था ना मैं, जब पौड़ी गया था गेरा लक्ष्मण झूला। ओहो मिस हो गया, पता नहीं आया कि नहीं आया। ओहो सब प्लेस इस टाइम पे आना, ओहो अलग ही फील होगा। थोड़ा अभी फोकस करता हूँ पहाड़ के एक्सरसाइज पे, उसके बाद जैसे ही पहुँचता हूँ, मतलब जैसे ही सूरज निकलता है कोई अच्छा स्पॉट रुकता हूँ और अपने चेहरे पे जो धूल मिट्टी लगी है वो दिखाता हूँ आपको। बाप रे, पीछे रुका था चाय पीने के लिए, बाप रे पूरा हैंकी गंदा हो गया, दिखाऊंगा आपको। सो इट्स अबाउट टू गेट सम सनलाइट। उत्तराखंड थोड़ी थोड़ी रोशनी आ गई है, थोड़ी देर में और आ जाएगी। अभी भी ऊपर चांद निकला हुआ है। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत हो रहा है यार, इधर रेलवे लाइंस बन रहे हैं, उस चक्कर में हर जगह मिट्टी 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 मिट्टी। छोटू मिला ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर 290 किलोमीटर हो गया होगा। और एक रेस्ट लिया है, सनराइज हो रहा था तो ट्रांजिशन ब्रेक ले लूँ बिकॉज नींद आई है, तो फिर बाइक ले रहे बाइक के रेडी। चाय आ गई। छोटू ये उसके पापा जी, बाइक, और ये देखो व्यू। So everyone, good morning from Uttarakhand. So आखिरी के 210-12 किलोमीटर्स के लिए स्टार्ट हो चुका है 7:06 पे। लेट्स सी, टाइम अभी आधा घंटा मैंने ब्रेक लिया है, ट्रांजिशन ब्रेक था, जस्ट फॉर द सन टू गो अप और थोड़ी रोशनी आए और मेरे अपने स्पेक्स एंड ऑल सब चेंज कर लिया सो दैट विजिबिलिटी पे इशू ना हो। और यहाँ मिट्टी बहुत हो गया यार, कंस्ट्रक्शन के कारण बहुत मिट्टी हो गया है। रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है पौड़ी तक, उस चक्कर में ओहो क्या ही मिट्टी मिट्टी हो रखा है हर जगह। श्रीनगर 69 किलोमीटर मोर। सो बताया था ना, जब सुबह होगी तो माउंटेन बहुत बड़े हो चुके होंगे, जब मैं पहुँचूँगा माउंटेन बड़े होगा। और उधर साइड में ओहो ऑल प्योर, क्या प्योर भी क्या बोलोगे, हम ट्रांसपेरेंट वाटर एकदम। ओहो ओहो क्या है, पानी है अलग ही लेवल पे। सुबह सुबह तो और ही ओहो मेस्मराइजिंग। वहाँ पे स्ट्रीम्स बन रही है बीच में, मजा आ गया। क्या ही बढ़िया व्यू लग रहा है, ऐसा लग रहा है सूरज से धुआं निकल रहा। ओहो बढ़िया बढ़िया, तो रोड ही ऊपर होगी। ओ माय गुडनेस, क्या ही बड़ा लग रहा है सन यार, ह्यूमंगस। यहाँ से एक और कट में दिखेगा। ओहो 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 ओहो
जैसे जैसे ऊपर बढ़ते आ रहे सूरज निकलते आ रहा है। सो हम लोग बादल के अंदर से जा रहे हैं, उधर पूरा बादल रखा है, इधर खाली है देखो। बादल बोल लो, फॉग बोल लो। अरे ये तो कंस्ट्रक्शन साइट का धुआं है। अरे भैया बंद करो, मास्क लगाओ। फॉग है, फॉग है। कंस्ट्रक्शन साइट ऐसा धुआं नहीं होता है। ओ शिट, पूरा ब्लैकआउट। फुली ब्लैकआउट हो रहा है यहाँ पे भी। So guys, we have reached देव प्रयाग। अगर आपको देव प्रयाग का सही से देखना है तो मेरा पौड़ी वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो पूरा एक्सप्लोर्ड है। देव प्रयाग पौड़ी पूरा एक्सप्लोर कर रखा है मैंने उस टाइम पे। अभी मैंने शॉर्ट इसलिए भी रखा वीडियो क्लिप्स अभी तक के, बिकॉज ये सब घूमा हुआ है, दिखाया हुआ है, कुछ अलग था वो दिखा दिया आपको। और अब इसके आगे का आपको नए व्यूज़ दिखाते हैं। तो गाड़ी को आगे जाने देता हूँ या फिर पीछे कर देना, दो ऑप्शन है, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ परेशान करती है मुझे। अलकनंदा और भागीरथी दो नदी यहाँ मिलती है। ओहो बढ़िया लग रहा है ये भी। आपको फिर से दिखाया थोड़ा, अलकनंदा और भागीरथी। ये रहे नीचे अलकनंदा और वो भागीरथी मिक्स होकर जा रही है। अभी सुबह क्या कलर लग रहा है, अभी हल्का हल्का सूरज पड़ेगा, मजा आ जाएगा। चलो चलते आगे। ये व्यू पॉइंट है यहाँ से। सो इट्स 8:30 in the morning। श्रीनगर इज लाइक 5 किलोमीटर। जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर नहीं है, उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। लगा बता रहा उत्तराखंड बोल के जम्मू कहाँ से पहुँच गए। और मौसम बहुत ठंडा है। ओहो एक लाइनर उतार दिया था मैंने घर पे ही, गर्मी लग रहेगा। तो ठीक है मेरे लिए बेरेबल, लेकिन वो भी नहीं लगता तो फिर और मज़ा आता चलाने में। स्टिल अब यही है, अब तो लाया भी नहीं। वो तो घर के बेड भी बड़ा हुआ है, अंदर और भी है लेकिन ऐसे बहुत मोटे हो जाएंगे वो। चलो देख लेंगे। ओहो ओहो क्या बढ़िया, और निकलती है यहाँ से यार। श्रीनगर बाईपास नहीं कराया क्या? Hyundai। देखो व्यू क्या, इतना ऊपर से इतना नीचे उतार दिया इन लोगों ने, अब वापस फिर से उठाएंगे। यही काम है बस, पहाड़ों पे होते एक पहाड़ छोड़ो दूसरे पहाड़ उतारो, यही है इनके पास। अब मेरा मुंह भी जम गया थोड़ा ठंडे कारण, क्योंकि इस नए वाले वाइजर में एंटी फॉग लगा नहीं था, और फॉग इतना और खोल करना पड़ रहा, ठंड इतनी हो रही है कि मुंह मेरा हो गया वो स्वेल। ठीक है हट जाओ। माय गुडनेस, एक तो सन नहीं निकला है, ठंड अलग से लग रही है, ऊपर से साइड में जो चीज़ है ना बहुत ही गजब। दिखाता हूँ क्या कलर आ रखा है उसमें। It's some type of reservoir that they have created from the water set dam. Oh fuck, oh my god, use it. It's a dam. Oh my god. Oh फ्रूट आ गया। अरे ओए
बहुत ही तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा है, और बहुत बड़ा है यार, इतना बड़ा डैम। ओहो, पहाड़ों पे हो गए, क्या बात है। रुद्रप्रयाग आई गेस 20 किलोमीटर बचा होगा, 20 22। अरे फीलिंग आ गई ना इसमें कि अटल टनल से लेफ्ट लिए और आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिस इज मोर ग्रीनर एंड क्लीनर। लेकिन धूप तेज आ जाओ भाई, तेज आ जाओ, मुझे ठंड है, ऐसे जम चुका हूँ मैं। आवाज यही बता रहा है कि मेरा आवाज ही जम गया है, आवाज जमता है इसलिए कि स्वेलिंग। उतरना पड़ेगा हेलमेट, थोड़ा मुँह को आराम चाहिए, थोड़ी धूप पड़ जाए, देखता हूँ कोई खाने कुछ ब्रेकफास्ट है वाला भी, तो ब्रेकफास्ट कर लूँगा। तो कोशिश करूँगा इसके अगले के 130-140 जो भी है वो मार दूँ एक ही बार में। ऑब्वियसली रुक रुक के, व्यू तो एंजॉय करना ही है। बहुत ही अलग लेवल का ब्रिज है यार, किस लिए है ये भी नहीं पता। करके बना नहीं क्या, बन रहा है, बनने पर बेचारा वो बनेगा, इतना इजी हो जाएगा, वहाँ करने पड़ेगा। सो गाइस नीचे से रास्ता कट गया है, तो ये वो उधर से रास्ता आ रहा है, वो केदारनाथ में जाता है 80 किलोमीटर और यहाँ से नीचे फ्लाईओवर से उस बार जाके उधर से निकलना है। और बद्रीनाथ और औली जोशीमठ का रास्ता इस साइड से है यार, उधर भी जाना चाहिए ना, केदारनाथ का रास्ता है। कोई नहीं, करेंगे कभी करेंगे, जल्दी करेंगे वो भी। अभी हम लोग आ गए हैं रुद्रप्रयाग, फाइनली आ गया रुद्रप्रयाग। यहाँ से दोनों रास्ते कटते हैं। So guys, we have done around 380 kilometers। अब बचा होगा 115 के अराउंड जहाँ मेरा स्टे है। और धूप धूप चाहिए, जहाँ धूप हुआ बाहर धूप बाहर बैठूंगा, और लेकिन आप ये व्यू एंजॉय करो पहले। कैन सी क्या बढ़िया वैली का व्यू आ रहा है, नदी आ रही है, पहाड़, धूप वूप, ओह मज़ा आ गया। और बहुत इनर आ गया हूँ मैं इस, अभी जब मैं कट करूँगा उसके बाद और ज़्यादा इनर हो जाऊँगा मैं, तो जगह मिलेगा नहीं मेरे को, कट यहाँ पे इशू लग रहा है थोड़ा, चक्कर जाम हो गया है, लैंडस्लाइड, पानी, स्लश, फ्लैट लैंड फॉर फार्मिंग। ऊपर चढ़ना स्टार्ट करना होगा ख्याल से, तो धीरे धीरे। चलो गाइस, स्लश और ऑफ रोडिंग। अरे साला बाइक के लिए बीच पाथ बना रखा है इन लोगों ने। ये आज के लिए इतना ही ऑफ रोड है।
भाई साहब तगड़ा स्लश है, तगड़ा। बस ये है कि पानी ज़्यादा है अभी, तो एकदम स्लिपरी वाला फंसने वाला नहीं बना, बाकी स्लश तो तगड़ा था। पानी कहाँ से है समझ नहीं आया, मिट्टी गिरा, पहाड़ गिरा, समझ आया, पानी लेके गिरा, नो आइडिया। चलिए कुछ आखिर के 50-55 किलोमीटर भी ख़त्म करें। आई गेस वी हैव एंटर्ड द एंड गेम। क्या वैली जितना अंदर घुसते हो ना उतना है खूबसूरत होते आ रही है। Oh my God! Look at the size. Look at the size of the mountain. Oh, and look at the black ice. विंटर में ब्लैक आइस और कोहरा ये दोनों मेरे साथ छोड़ता नहीं है। समर में मिट्टी तो इस बार भी आ गई, बस समर गया नहीं था, इस चक्कर में मिट्टी ठंड में भी आ गई है। तो लुक एट द साइज ऑफ पॉपुलेशन पीपल आर लिविंग हियर। ओह माय गॉड, दिस इज नॉट जोशीमठ और ओली, इट्स सम रैंडम प्लेस इन बिटवीन। तो चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। अब अचानक से इतना एलिवेशन बढ़ेगा कि गाड़ी थोड़ी सी घर करेगी चढ़ने में। वहाँ नीचे थे हम लोग, उस साइड थे, वो वाले पुल से इधर है और ऊपर चढ़ रहा है। अरे 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 ओहो ओहो, क्या बढ़िया रास्ता स्मूथ आता है ना यहाँ पे। सो दमास रोज वैली जोशीमठ चमोली में आपका स्वागत है। वैली ऑफ फ्लावर्स, वेलकम टू वैली ऑफ फ्लावर्स। ट्रैक अलग होता है, ये तो बस एरिया बस में आता है, इस कारण से इसको बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक। आगे बद्रीनाथ से पहले गोविंद घाट से कट के जाता है, लेकिन दीज आर ऑल द वैली ऑफ फ्लावर्स जोशीमठ आते ही। अब चढ़ाई आ गई मेरे ख्याल से। अब ऐसे चढ़ते चढ़ते ट्रक को करना है, बाकी ठीक है। ट्रक नहीं आएगा तो मैं इसको फटाफट चढ़ दूंगा। साला ये कहाँ से आ गया, वाटर क्रॉसिंग नहीं मांगा था। अरे मार लिया क्या मैंने, कोई नहीं, जूता साफ हो गया। चलो भाई ये क्या हो गया यहाँ पे, ये टनल चल रहा है कितना हमारे टाइम पे? अरे था छोटा था, पुराना वाला ही है। ढीला हो गया ना पूरा, इसको टाइट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ आ गए, कहाँ दिल्ली में थे तो यहाँ पे 0 क्यों आई? कोई पॉल्यूशन नहीं भाई, मिट्टी है वो तो, लेकिन ठीक है। एयर इज टू गुड एट द प्लेस। ओहो ट्रैफिक कुछ नहीं है, पीस ऑफ माइंड है पूरा। एकदम स्टीप पतले रास्ते आना स्टार्ट हो गए अभी।
यार मैं तो बस कल के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आज तो सिर्फ ओली में घुमा हुआ हूँ, बस एक बार माइंड में रिवीजन के लिए जाऊँगा कि ऐसा है। बाकी राइडर्स देख लिए आपने, बहुत सारे थे, घूम के आ रहे। कल जहाँ जाने का सोच रहा, अगर वो हो गया, ओहो, वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट। कल ही आपको बताऊंगा, अगर हो जाए उसका बताता हूँ ना, तब मज़ा आएगा बताने में। बता दिया नहीं हुआ, ओह फिर मज़ा नहीं आएगा। अब बाइक से जाऊँगा, नो डाउट। उस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग एक्सप्लोर किया है, बहुत कम लोगों को आइडिया है कौन कौन कैसे कैसे कहाँ तक परमिशन लेके जा सकता है। तो सब क्लैरिटी दूंगा पहले, मुझे कन्फर्मेशन मिल जाए पहले, तो उसके बाद चलो मेरा ही कन्फर्मेशन नहीं हुआ तो मैं क्या क्लैरिटी दूंगा। लेकिन जगह ओहो, पिक्चर्स में देखिए मैंने, इतने देखिए, बाकी ओरिजिनल देखने में तो मज़ा आ जाएगा। ओहो क्या देख लो, माउंटेन आप देख लो। माना यार, खुला माना चले जा रहे क्या आप लोग? बद्रीनाथ है माना, ये भी ऑप्शन है। लेट्स सी। अभी तो जोशीमठ चला भाई, होटल जाना है, थोड़ा रेस्ट चाहिए। कुछ तो गिट्टी फंस गया टायर में। ओए ओए, वो लगता तो गया टायर, से साफ हो जाएगा। नया ब्रिज बन रहा है, ये बन जाएगा तो यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट। तक ऑफ रोड करो। ओहो वाटरफॉल, बढ़िया बढ़िया। ताज़ा पानी वहाँ मिल रहा है, बस और क्या चाहिए। धूप बहुत है पीछे अभी। जोशीमठ में आपका ज्योतिर्मठ वाटरफॉल, बढ़िया बढ़िया। और हाइट देखोगे आप, अरे यहाँ बैंक का प्रमोशन, पापा के पंजाब एंड सिंध बैंक, बद्रीनाथ। ओहो सही है, यहाँ तक प्रमोशन हो रहा है, बताओ। तो मुझे तो आना बनता है। नीचे देखो आप, अगर समझ आ रहा है तो, ये कितने हाइट पे आ गए हम लोग ऑल ऑफ अ सडन। इसमें यही एक इशू है, यू डोंट गेट द हैंग अंटिल यू एट द टॉप। क्या बहुत ऊपर आ गए हो, नीचे ऐसी खाई है कि बचो कभी नहीं, देखो ना। अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, नीचे किसी खाई के बगल खड़े होकर दिखाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ओली रोड आने वाला होगा आई गेस। एक कुछ पहाड़ दिखा है, सफेद पहाड़ था या बर्फ का पहाड़ था। ओ ओ ओ, 4 बूंद दिखे है बर्फ के भाई, दिख गए बर्फ है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है हमें। अबे किधर है राइट? ओली रोड आ गया है मेरा। नीचे जोशीमठ जा रहा है, ऊपर ओली रोड है मेरा। इससे ओली रोड पे ही है, तो मैं इस पे ही बढ़ूंगा। मैं 2 किलोमीटर कम हो जाएंगे मेरे लिए। नीचे से ऊपर नहीं आना पड़ेगा, ये फायदा है बस। इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। यहाँ पे कटिंग बहुत ध्यान से, धीरे धीरे स्पीड पे, यहाँ तेज नहीं कर सकते। लेकिन माउंटेन्स के लेवल देखो आप, ओ माय गॉड, ट्रूली ऑन अ बिगर साइड। सो टेक्निकली वो पता नहीं क्यों रास्ता दिखा रहा था, और ऊपर है 2-3 किलोमीटर, तो मेरा डिस्टेंस धीरे धीरे अपने आप ही कम होते जाता है वाली पहुँचने का। मैं हाइट पे आए जा रहा हूँ। ओह बढ़िया। और क्या ठंडी हवा, क्या बेहतरीन व्यू होते आ रहा है। तो गाड़ी के इंजन ने बोला, भैया थोड़ा आराम दे दो, पिछले जब से खाना ना खाए हो आप, रुके नहीं हो। कोई नहीं भैया, देंगे, उसने लंबा आराम दिया था ना, इसीलिए। और रूम में थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा।
मेरा रूम तो ऊपर क्यों है? अच्छा रूम लिया भाई, अच्छा रूम ऊपर होना चाहिए भाई। ये तो पतली होती जा रही है, पहले भी ऐसा था क्या? सर टीटीएन वाला जो वो है टेंट वाला कैंप है, वो टीटीएन वाला आगे है क्या? इसी रोड पे है? ओली ओली? ओली हाँ हाँ, ओली इसी पे ठीक है, शुक्रिया। ये पहुंच गया आईटी बीवल चेक पोस्ट नहीं था, उससे आगे आके लेफ्ट लेके ऊपर आ रहा हूँ जहाँ 8 किलोमीटर लिखा है। ओली ओली 8 किलोमीटर लिखा था इसी। हाँ हाँ, तो ऊपर। हाँ ऐसे रोड नहीं खड़ा, एक सेकंड, पहुँच रहा हूँ। ये ओली वाले रोड पे ही आना है ना, उसमें सीधे सीधे आगे बढ़ के ऊपर चेक पोस्ट से ऊपर बढ़ के लेफ्ट वाले रोड पे ही आना है ना। हाँ टीटीएन दिख गया। हाँ, गाड़ियों की जाम लगा हुआ है, ट्रकों लगा। हाँ नहीं, पास तो वैसे भी नहीं मांग रहा, वो जगह ही नहीं है, बड़े बड़े ट्रक लगी हुई ना, पास तो लिया ही नहीं। हाँ देख गया, हो गया मिल गया। हाँ जी कहाँ लगा दे बाइक? आगे वाले बोर्ड पे घुमा के। ठीक है जी। Hello everyone, I have reached to my stay. ये स्टे मेरे पास आज और कल के लिए है, 2 दिन के लिए है। पूरी प्रॉपर्टी में आज कोई नहीं है, कल का पता नहीं अब कौन होगा। और ये वाला रूम मैंने लिया है, ड्यूलक्स रूम है, 3 लोग इसमें रह सकते हैं टिपिकली। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला रहता हूँ। डॉर्मेट्रीज भी है यहाँ पे, अगर आप ग्रुप ऑफ 6 हो तो डॉर्मेट्रीज बुक कर सकते हो। मैं अकेले था तो मैंने ये प्रेफर किया, डॉर्मेट्रीज मेरे लिए महंगा पड़ेगा अकेले भी, वो 6% के हिसाब से बुक होता है। सो ये मेरा स्टे है। गाड़ी मेरी बहुत ऊपर है, जब जाऊँगा ऊपर लेने तब आपको प्रॉपर्टी का लोकेशन बता दूँगा, प्राइस भी आपको बाद में बता दूँगा। लेकिन प्रॉपर्टी का व्यू ओहो एक नंबर, देखोगे यार, देखो सिनेमैटिक में देखो।